गुड इवनिंग पूजा। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि ना जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मेरा माइंड ना बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है। देखो, कल भी हमने इसके पिछले बार में भी हमने आपको बताया था, यदि आप लोगों को याद है, जो भी पढ़ने हाँ जी। बैठता है और उसका दिमाग यदि डाइवर्ट होता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। सुनना ध्यान से इस बात को, कि जो भी ओके पढ़ने सर। बैठता है, जो भी पढ़ने बैठता है और उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कहीं दूसरी जगह पे, इट्स अ वेरी कॉमन। इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने इसके पिछले बार में भी जब आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ था तो मैंने बात किया था इस बात पे कि आइदर आप रनिंग करना चालू करो या मेडिटेशन करना चालू करो। ये दोनों ही चीजें कोई एक साथ कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों में से यदि कोई एक भी पॉसिबल है तो प्लीज करो। आप देखोगे ग्रेजुअली आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा। मैंने ये ओके। चीज प्रैक्टिस किया है और मुझे इसका इसका फायदा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइदर आप रनिंग करें, 15 मिनट ही रनिंग करो। उस बार भी मैंने कहा था यही कि रनिंग कर लो। स्टार्टिंग में यदि ज्यादा देर नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, धीरे धीरे कर लो, जॉगिंग कर लो। वॉकिंग नहीं करना है, रनिंग अच्छा। करना है। रनिंग में कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त आता है रनिंग करने से। और यदि रनिंग संभव नहीं है तो आप मेडिटेशन करिए, वो बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट का मेडिटेशन इज वेरी इसेंशियल। और यदि ये दोनों चीजें कर लेते हो आप, दोनों चीजें कर हाँ लेते जी। हो, तो आप सच में देखेंगे 1 महीने में बहुत ज्यादा आपका साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजिंग हुआ है। और मुझे इसका फायदा हुआ था दिल्ली में जब मैं था। तो मुझे सच में मतलब एक ऐसा वक्त था, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं एक एक घंटे रनिंग करने लगा था। स्टार्टिंग में 15 मिनट से किया था और वहीं बसंत कुंज में रहता था। सर, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री? ओके, ओके प्रिया, आई विल आंसर। तो मैं 15 मिनट से स्टार्ट किया था रनिंग और एक एक घंटे रनिंग करता था। वसंत कुंज में रहता था और वहीं पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पार्क है, मतलब अच्छा। वहीं पे रनिंग करता था। और इतना ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा डेवलप हो गया कि किताब मैंने वहीं पे लिखी पूरी, जो मैंने बुक लिखी, ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस। और इसके अलावा भी, बुक के अलावा भी, मतलब बहुत से मेरे एंगेजमेंट थे जहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। तो पूजा, मैं यही कहूंगा आपसे कि ऑन द सीरियस नोट, आप प्लीज इस क्वेश्चन को पूछे हो तो इसको जरूर अपने जहन में रखिएगा। कल से ट्राई कीजिए ओके कि सर। आप रनिंग नहीं कर सकते हो, अभी कोविड-19 है, तो मेडिटेशन कम से कम जरूर 5-10 मिनट करें आप। कैसे कैसे करें, कैसे क्रिएट करें, हिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, इसका दो जवाब है प्रिया, सुन लो। एक तो पूरी की पूरी हिस्ट्री एकदम कहानी पे ही जाएगी। पूरी की पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये पूरा एकदम ब्यूटीफुल कहानियों का बंच है। मतलब ऐसी कहानी जो बॉलीवुड से भी 10 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 10 टाइम्स ज्यादा। उस बॉलीवुड में जहाँ पे आप पॉपकॉर्न खाने के लिए पैसे देते हो, जो 10 रुपए में मिलता है उसके लिए 100 रुपया दे के आते हो, ठीक है ना? इसलिए, क्योंकि आपको कहानी देखना होता है, कहानी समझना होता है, मूवी में कहानी ही है। उस बॉलीवुड की कहानी से 100 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है हिस्ट्री की कहानी, जो यूपीएससी का कंटेंट है। तो आप सोचो कितनी मजेदार चीज है। दूसरी चीज कि हिस्ट्री की मेरी क्लास करो। आज यदि हमको नहीं पता कितने बच्चे कनेक्टेड हैं, लेकिन आज मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि फ्री में मेरा डेमो क्लास कीजिए आप लोग ऑनलाइन। दो एक या दो क्लास पूजा मैम से आप लोग बात कर लीजिएगा वो क्या कहती हैं। और इसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या यूपीएससी के लिए मेरे से क्लास करेंगे आप लोग। यूपीएससी और एपीएससी के लिए फ्री डेमो क्लास ले लीजिए आप 3। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है। और यदि सब कुछ सही रहा तो हम वहीं पे दिल्ली में आके एक ब्रांच स्टैब्लिश करेंगे। और जब तक नहीं स्टैब्लिश करते हैं तब तक आप सारे लोगों को मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहूंगा। और आप ऑनलाइन पढ़ाते हुए आप लोगों से होमवर्क भी करवाऊंगा, जिसकी वजह से आपको सारी की सारी चीजें ऐसे याद होंगी कि जीवन में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अनाउंसमेंट मैं करने वाला था प्रिया एक्चुअली, कि हिस्ट्री की क्लास में स्टार्ट करूंगा इसके बाद, आज के सेमिनार के बाद। और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे होंगे जो यूपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो फ्री में करें मेरा 3 क्लास। और फ्री में करने के बाद वो डिसाइड करेंगे मुझे मेरी क्लास ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। इसी तरीके से सारा यूपीएससी का कंटेंट मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ये चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर मैं पूछना था सर, मैंने अभी आपको मैसेज भी किया था, तो सर मैं पूछना, सर आपने बताया कि यूपीएससी के मतलब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने 3 तरह के बता दिए, मेंस और एक और आपने बताया था देन इंटरव्यू होता है। सर मैं पूछना चाहता, जैसे कि हमें 12th का तो हमें पता रहता है कि हमें क्वेश्चन जैसे कि पूरे सिलेबस से आएगा, ऐसे आएंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसके अंदर?
सर एग्जाम्पल के साथ एक दो एग्जाम्पल के साथ आप बताइए ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं। किस क्लास में हो? अभी तो सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बीए प्रोग्राम क्या है सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट आपका? मेरे अच्छा, बीए बीए प्रोग्राम, सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? मेरे पास पॉलिटिकल है, नहीं हिंदी नहीं, है। बीए में सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? बीए में सर अच्छा, वही बता रहा पॉलिटिकल है ना दोस्त? हेलो हेलो हेलो, पॉलिटिकल है ना? हूं। जी सर। अब देखो, उसी तरीके से मैं अब कैसे आता है क्वेश्चन, अब सुनना, आप आपके सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, नाम सुनना है इसका? सर वो आइडिया नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो शायद उतना मेरे को आइडिया नहीं होगा। दोस्त, हिंदी और इंग्लिश में एक ही चीज है वो। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को हिंदी में भी मतलब जब लिखेंगे ना तो इंग्लिश में भी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म लिख देंगे। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, या कार्ल मार्क्स का नाम सुने हो? दुनिया भर की बातें छोड़ दो, कार्ल मार्क्स का नाम सुना का, है? जी सर, जी ये तो सर, जी सर, हिंदी है सुन ना। रहा। जी सर, जी सर। कार्ल मार्क्स किस चीज के लिए फेमस है? कॉलेज में सर पढ़ाया गया था, मैं तो भूल गया सर अभी तो। देखो, कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी, वो किताब पता है आपको? यदि आपने पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना? शायद फर्स्ट ईयर में सर पढ़ाया गया था, तो अब फर्स्ट ईयर में सर पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था इसके। तो अब उतना अच्छा, तो माइंड से इसलिए सर भूल गए मेरा हो। भी गया। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, अब सुन लो, समझ लो कैसे आता है क्वेश्चन। जैसे मान लो कार्ल मार्क्स का नाम दे देगा, ठीक है ना, और या ऐसे दे देगा पूंजीवाद का नाम, तो समझ, पूंजीवाद का तो हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो? सर हिंदी मीडियम से हूँ जी सर, पूंजीवाद हिंदी समझता हूँ। मीडियम से हो तो जी सर। पूंजीवाद तो समझते होगे। जी सर, जी सर। अब वो क्या करेगा कि पूंजीवाद का जो टर्म है, ये किसने किसने इसका इजाद किया? ये एक नॉर्मल, मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, और उसमें आपका कार्ल मार्क्स दे देगा, इमाइल डर्कहेम दे देगा, मर्टन दे देगा, मीट दे देगा, और दो चार, मतलब चार कोई भी ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है ना? तो उसमें से आपको एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, जैसे आप क्या बोलते हैं, एमसीक्यू आता है, ठीक है ना? जी सर। जी सर, ये और समझ गया इसके बाद, सर। हाँ, मेंस एमसीक्यू में मेंस क्वेश्चन। में मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा कि वो ये पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पे, मतलब जो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद पे जो बात कही थी, वो आज के सोसाइटी में कितनी प्रासंगिक है। आप इस बात को सुनो कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के बारे में जो बातें कही थी, जो उसने थ्योरी दिया था, वो आज के दौर में, आज के समाज में वो कितना प्रासंगिक है। ये बात समझ रहे हो मेरी? जी सर, जी सर। तो इस पे आपको लिखना पड़ेगा कि वो उस समय पूंजीवाद पे उसने क्या बोला था, और वो पूंजीवाद आज के डेट में कितना रिलेवेंट है आपकी सोसाइटी में। क्या उसने जो बातें कही थी वो आज भी सही है क्या? आज भी आपके समाज से उस बात को रिलेट किया जा सकता है क्या? उसकी बातें आज भी सत्य है क्या, जो उसने उतने साल पहले कहा था, 1800 के आसपास कहा था, ठीक है ना? ओके सर, समझ गया सर, समझ गया सर। ये मैं पूछना चाहता सर, एक तो और एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक एमसीक्यू सर। होगा, एक रिटन होगा, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। और इंटरव्यू में तो वही है, इंटरव्यू में मैं क्या बताऊं, इंटरव्यू में वही पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आपकी हॉबीज से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आप जहाँ पे रहते हो वहां से रिलेटेड, इसी सब चीजों पे आपसे, और समाज में जो 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 प्रेजेंट चीजों में, जो प्रेजेंट अभी जो जो चीजें चल रही है, उस पे आपसे पूछेगा। जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, तो पूछेगा कि कोविड-19 से मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल लॉस हुआ है या नहीं, मतलब सोशल लॉस हुआ है या नहीं, इकोनॉमिक्स लॉस हुआ है कि नहीं, हुआ है तो कैसे हुआ है, नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ है। तो ये इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तभी आप बता पाओगे, और उसी के बेस पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। तो यही है, और कुछ? नहीं सर, हो गया सर, समझ गया सर, यही सवाल था मेरा। कि हमने इससे पहले वाले में भी बोला था आप लोगों को कि 10% नोट्स बनाने का रूल होता है 10%। 10% का मतलब क्या होता है कि आपने यदि 100 लाइंस पढ़ी है, यदि आपने 100 लाइंस पढ़ी हैं, तो उस 100 लाइंस को ऐसे लिखें, आप 10 लाइन में लिखें कि वो सारी की सारी चीजें, सारा निचोड़ 100 लाइंस का आ जाए, ठीक है ना? तो 10% रूल होता है कि आप नोट्स कैसे बनाना है, पूछ रही है, तो नोट्स ऐसे बनाना है प्रिया कि आप 100 लाइन पढ़े हो कहीं पे, तो 100 लाइन को 10 लाइन में लिख दो, उस 100 लाइन को 10 लाइन में लिख दो, और वो 10 लाइन उस 100 लाइन
मतलब कोई वो 10 लाइन पढ़ ले तो 100 लाइन लिख सके, तो उसी को नोट्स कहते हैं। नोट्स शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो 10% रूल काम करता है नोट्स बनाने में। वो कैसे संभव होगा? स्टार्टिंग में नहीं संभव होगा, स्टार्टिंग में लगेगा कि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप धीरे धीरे नोट्स बनाने लगोगे तो ग्रेजुअली 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और उसमें मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुझे भेजा कीजिए आप लोग, मुझे भेजेंगे तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर दूंगा कि नोट्स इतना अच्छा बना है और इतना अच्छा और बनने की गुंजाइश है। तो ग्रेजुअली ये इम्प्रूव होगा, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो इन 1 मंथ इम्प्रूव हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 महीने का अपने ऊपर टाइम दीजिए, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, रेगुलरिटी होना चाहिए, तो डेफिनेटली 1 महीने में बहुत अच्छा नोट्स बना पाओगे आप। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और कोई क्वेश्चन? रिलेशनशिप पे भी पूछो, किसी को पूछना है तो इट्स ओके। हाँ हाँ, पूछो 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 पूछो। रिलेशनशिप कोच भी हूं मैं, इसीलिए पूछ लो, किसी को भी कुछ पूछना है तो, डोंट वरी। आपकी फ्रेंड लड़ाई करती है बिना मतलब का, अब देखो अपना अपना नजरिया होता है दोस्त, कि आपके फ्रेंड लड़ाई करती है, उसके आगे आपने लिख दिया बिना मतलब का, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। आपके हिसाब से एक मूवी मैंने देखी थी, वो मूवी का नाम था आखिरी रास्ता, इस बात को ध्यान से सुनना। एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम था आखिरी रास्ता। उसमें अमिताभ बच्चन का बाप अमिताभ बच्चन होता है और वो अपने हाथ पे 6 लिखता है, और वो ठीक उसके अपोजिट साइड में दूसरा अमिताभ बच्चन खड़ा होता है, उसका बेटा, तो उसको दिखाता है, तो बोलता है कि ये देखो मैंने 6 लिखा है, लेकिन तुम इसको देख रहे होगे तो तुम्हें 9 दिखेगा, तुम उसे देख रहे होगे तो उसे 9 दिखेगा। अब सुन लो, मुझे पता है वो लड़की भी सुन रही है। तो वो 6 लिखता है अमिताभ बच्चन अपने हाथ पे, और दूसरे व्यक्ति को, दूसरे अमिताभ बच्चन को दिखाता है तो उसको 9 दिखता है। तो बोलता है कि देखो इसको मैंने तो 6 लिखा है, लेकिन तुम वहां से देख रहे हो तो तुम्हें 9 दिख रहा है, तो तुम भी अपनी जगह सही हो और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। मुझे इसलिए 6 दिख रहा है क्योंकि इसे मैं अपनी जगह से देख रहा हूँ, और तुम वहां से देख रहे हो इसीलिए तुमको 9 दिख रहा है। तो वही बात है कि आपके लिए जो बिना मतलब की बात है, हो सकता है कि उस लड़की से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसके लिए वो बहुत बड़ा मैटर करता हो, बिना मतलब की बात नहीं हो, वो छोटी छोटी चीजें उसके लिए बहुत मैटर करती हो, ये भी तो हो सकता है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आप उसके मेंटल फ्रीक्वेंसी से अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो बनाना बहुत आसान है रिलेशनशिप, दिल्ली में तो बहुत आसान है, उसी दिल्ली में मैं रह के आया हूँ, एक दिन में एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। निभाना बहुत मुश्किल है वहां पे नहीं, हर जगह पे निभाना मुश्किल है। तो बिना मतलब का लड़ाई का मत कहो, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होती होगी, कहीं ना कोई इश्यूज होते होंगे, इसी वजह से आपसे लड़ाई करती है। आप दोनों मिलके बात करें, बैठ के बात करें, और देखें कि जो चीज सच में गलत है, चाहे वो आपके साइड से हो या उनके साइड से हो, उस चीज को दोनों मिलकर रिजॉल्व करें और कोशिश करें कि उसको रिपीट नहीं करें। ऐसे यदि देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है किसी के लिए मेरे भाई, कोई भी रिलेशनशिप में 2 लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपका कमिटमेंट बहुत ज्यादा है उसको लेके, यदि सच में जिसको सच्चा प्यार कहते हैं, हालांकि मुझे नहीं समझ में आता है आज के डेट में तो सच्चा प्यार, बट फिर भी यदि ट्रू लव है तो वो आपको किसी एक्सटेंट तक वो जा सकता है अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ और बहुत गहरी बात है कि यदि आपका फ्रेंडशिप वाला इमोशंस इमोशंस वही है दोस्त, इमोशंस फ्रेंडशिप में भी प्यार होता है। प्लीज इस बात को कंप्लीट होने दो, उसके बाद मेरे से पूछ लेना कि यदि आपका क्या बोलते हैं आप उसको लेके पॉजिटिव हो आप, ठीक है ना, तो उसके लिए आप किसी एक्सटेंट तक जा सकते हो, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो उसको खुश रखने के लिए। तो किसी एक्सटेंट तक यदि जा सकते हो तो अपनी गलत चीजें क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है। उसको जो चीज बुरा लगता है, उसको हो सकता है कि वो सच में वो चीजें आपके अंदर गलत हो, उसको एक बार नोटिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लो, मेरे हिसाब से हो जाएगा। उसकी रिस्पेक्ट करो दोस्त, ठीक है ना। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि उसकी रिस्पेक्ट करो और लड़ाई नहीं करेगी आपसे, सच बता रहा हूँ। और वो लड़की सुन रही है तो वो भी सी इज फ्री टू आस्क काउंटर, उसको काउंटर कर सकते हो राहुल, या जिसने भी ये पूछा है क्वेश्चन, उसको काउंटर कर सकते हो आप, यदि वो लड़की सुन रही है तो।
बाकी यदि मेरे क्वेश्चन से आंसर से सेटिस्फाइड हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा दोस्त कि उसकी रिस्पेक्ट करो और उसकी छोटी छोटी बातों का केयर करो। मेरे हिसाब से नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। और अपने आप को इम्प्रूव करो। जो जहाँ पे भी गलती करते हो उसको उसको इम्प्रूव करो। तो इस तरीके से अब मेरे हिसाब से को इम्प्रूव करने का ही तरीका है। एक लड़की आपकी जिंदगी में जब आ जाती है ना तो आपका इम्प्रूव होने का तरीका बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी बहुत कुछ इम्प्रूव करवाती हैं लड़कियां। मतलब मेरे हिसाब से हर किसी को किसी ना किसी लड़की के साथ रहना चाहिए। इसलिए डोंट टेक माय स्टेटमेंट अदरवाइज। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए। आप जब किसी लड़की के साथ रहते हो ना तो आपको बहुत तरीके से वो इम्प्रूव करती है। मतलब इसको गलत तरीके से मत सोचना। वो हर तरीके से आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। और जो चीज आप 5 साल में अकेले सीखोगे वो उसके साथ 1 साल में सीख जाते हो, 6 महीने में सीख जाते हो। तो आप डिस्टेंस कम कर लेते हो अपने रिफॉर्म होने का। तो आई थिंक कि मेरी समझ तो इतनी ही है दोस्त। अभी तक जितने लोगों को मैंने ट्रेन किया है और जितने लोगों को सजेस्ट किया है, इसी बेस पे और इसी फिलॉसफी पे और इसी प्रिंसिपल पे मैं उनको समझाता हूँ और वो समझ जाते हैं। और आई थिंक उनका रिलेशनशिप भी ठीक ठाक हो जाता है। अभी तक का तो यही कहानी है। और कुछ? सर मैं कुछ बताओ। दोस्ती वाला रिलेशनशिप? नहीं सर, हाँ दोस्ती वाला और बहन वाला। ये क्वेश्चन सर मैं अपनी सिस्टर के लिए ठीक है, पूछना बहन वाला चाहती बताओ। हूँ। हाँ, एक बिल्कुल मेरी बड़ी बिल्कुल बहन बिल्कुल। है, उनकी शादी हो हाँ चुकी हाँ, है और वो स्टडी करती ठीक थी, है। बट बीच में उनका कुछ जो स्टडी का फ्लो था वो छूट गया था। अब वो फिर से वो करना चाहती हैं, बट उनका फ्लो बन नहीं पा रहा है। तो आप प्लीज उसके बारे में बता हम्म। दीजिए अच्छा, वो सुषमा है ना? सर। ठीक है, जो भी हो, एक्स वाई जेड हो, आप हाउ टू बी सर कंसिस्टेंट इन इनडायरेक्टली स्टडीज। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए आप पता नहीं कौन है वो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जिनका स्टडी छूट गया है और उनका फ्लो नहीं बन रहा है, उनको हम यही कहेंगे कि यदि वो मैरिड हैं जैसा पूजा ने मेंशन किया है, तो देखो पूजा, अपने बच्चों से ज्यादा इंस्पायर ना आपको कोई नहीं कर सकता है। जब बच्चों पे बात आती है ना तो जानवर भी तरफ उठते हैं। अभी आप देखे होंगे कुतिया जब मतलब डॉगी जब जन्म देती है बच्चों को, तो कुछ दिन तक अपने मुंह में ना अपने दांत में दबा के बच्चों को लेके जाती है जहां भी जाती है। कभी हाँ नोटिस जी। किया इसको आप लोगों ने? यस कभी सर, नोटिस देखा है किया इस सर। बात को? हेलो। बिल्कुल सर। यस सर, देखा है तो सर। आप देखो कि जब अपने बच्चों पे बात आती है ना तो जानवर भी तरफ उठते हैं। आप सोचो। तो इंसान आप समझते हो उसके बाद वो जब जब खेलने कूदने लगता है डॉगी, तो हो सकता है कि उसकी माँ उतना ध्यान नहीं देती है लेकिन उतना नहीं देती है। आप मुर्गी को देखो, मुर्गी जहाँ पे जाती है चढ़ने के लिए, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ चले जाते हैं। जब जब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, चूजे होते हैं, तो आप समझिए कि मतलब बच्चों से ज्यादा इंस्पायर कौन कर सकता है। और जिसकी बात आप कर रही हो, जी यदि सर। मैं उनको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तो उनको आप ये बोलिएगा मेरी तरफ से कि उन बच्चों को देखें। उन बच्चों के लिए यदि सच में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, उन बच्चों को सच में एक अच्छा लाइफ देना चाहती हैं, तो उनका आगे निकलना बहुत जरूरी है। उनका मतलब एक एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो आदमी शिक्षित होता है। महात्मा गांधी ने बोल के गया इस चीज को, महात्मा गांधी बोल के गए हैं। तो आप यही सोचिए कि वो कल होके जो भी एक्स वाई जेड आपकी सिस्टर हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर जाती हैं। वो एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अच्छे पोस्ट पे आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए कितना अच्छा काम कर सकेंगी वो। ठीक है ना? यस और सर। यदि वो कुछ नहीं कर पाएंगी तो बच्चों बच्चों को क्या, उनको खुद ही डिपेंड रहना पड़ेगा अपने हस्बैंड पे। ठीक है ना? तो सर आप ये जरूर कहिएगा कि किसी से इंस्पायर नहीं हो, अपने बच्चों को देखें और बच्चों को देख के इंस्पायर हो। अपने बच्चे पे बात आती है तो जानवर भी तरफ उठते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे बार बार। तो इंसान क्यों नहीं होगा? तो इंस्पिरेशन यदि लेना हो तो मेरे हिसाब से वो बच्चे से ज्यादा इंस्पिरेशन क्या होगा यार। उस बच्चे को देखो जो 7th क्लास में या 4th क्लास में या थर्ड ग्रेड में है, और उसके लिए आपको कुछ करना है, जिंदगी बनाने के लिए आपको कुछ करना है। सुसाइड बहुत लोग सुसाइड इसलिए नहीं करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे के लिए जीना चाहते हैं, हम इसीलिए सुसाइड नहीं करेंगे। ये बहुत बार सुना होगा आपने। सच्ची यस बात सर। बता रहा हूँ कि बहुत बहुत लोग, चाहे औरत हो या मतलब मेल हो या फीमेल हो, इसलिए सुसाइड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा है, बच्चा नहीं होता तो हम सुसाइड कर लेते हैं। तो आप समझिए कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता होगा बच्चे के लिए, कितनी जबरदस्त भावना होती है होगी बच्चे के लिए। तो बच्चे से ज्यादा बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? उनको बोलिए कि अपने बच्चे को देखें और अपने आप से पूछें कि हम अपने बच्चे के लिए क्या इतना कुछ नहीं कर सकते हैं? 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, ताकि हम कल होकर उसके लिए अच्छी लाइफ दे सकें, एक बेटर दुनिया बना सकें, एक बेटर वर्ल्ड दे सकें, एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकें।
और आई थिंक इतनी चीजें यदि उनको समझा दोगे आप तो आप जरूर वो पढ़ेंगी। थैंक यू सर, उन्होंने सुन ठीक लिया है, है और वो समझ भी गई होंगी। थैंक यू सर। क्या वो सर यहीं पर है, उन्होंने शायद सुन भी लिया है, वो समझ गई होंगी। थैंक यू। अच्छा 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 यहीं पे हैं, अच्छा अच्छा यहीं पे हैं, ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भूल गया था, टाइप करना जरा, कौन कौन क्या पूछ रहा था। हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज। प्रिया, प्रिया हाउ टू बी कंसिस्टेंट का मतलब ना कि आप अपने आप से वही सलमान खान वाला कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपने आप की नहीं सुनता हूँ, ठीक है ना। ये सलमान खान ने बोला है, हालांकि वो इसका यूज नहीं करता है, आई एम वेरी मच श्योर। सलमान खान के जो फैन होंगे वो मुझे गाली मत देना, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। लेकिन इस स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में उतार लो कि यदि 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे हैज टू बी डेडिकेटेड सीरियसली फॉर योर स्टडी। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं बेटा। इस तरीके से यदि आप काम करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो आईएएस की तैयारी 10 लाख लोग करते हैं जिसमें से 700 लोग सेलेक्ट होते हैं, 800 लोग सेलेक्ट होते हैं, 10 लाख में से 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। रेशियो निकाल लेना मैथमेटिक्स यदि आपका सही हो तो वो इसलिए निकालते हैं 800 लोग या 700 लोग क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो आप कह रही हो ना कैसे कंसिस्टेंसी मैटर मेंटेन रखते, कंसिस्टेंसी आपको ही मेंटेन रखना पड़ेगा। अपने आप से ईमानदार रहो ना, अपने आप से डिसाइड कर लो। मैं इसीलिए तो बोला हूँ कि सुबह उठ के एक चिट्ठी लिखो जिसमें ये मेंशन करो कि 5 घंटे पढ़ोगे। कोई नहीं लिख के मुझे भेजता है, कोई भी लिख के नहीं भेजा। तो अब यही चीजें, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है। यही सब सेमिनार्स में मुझे बहुत ज्यादा मतलब फ्लाइट से टिकट करके बुलाते हैं लोग, पैसे देते हैं, तब मैं जाके लेता हूँ कहीं कहीं सेमिनार। उसमें इन सब चीजों की वैल्यू होती है। आप लोगों को इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है, तब भी आप लोग इस चीज को, अरे फायदा उठाओ लाइफ में। जहां पे भी जो चीजें मिले आप कोशिश कीजिए कि कोई कुछ सिखा रहा है तो आप सीख सको। हम कुछ गलत नहीं सिखाएंगे यहाँ पे बैठे बैठे। मैंने आपको बोला कि आप सुबह उठ के जरूर इस बात को लिखें कि आपको 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है। तो वो वैसे करके आप मुझे भेजोगे तभी तो आप कंसिस्टेंट पाओगे ना। कि आप मुझे भेज रहे हो, एट एंड ऑफ द डे मैं पूछूंगा भी एक बार कि आपने किया कि नहीं किया। एक 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 सपोर्ट सिस्टम रहना जरूरी है, एक मोटिवेशन रहना जरूरी है। और उसी मोटिवेशन का पार्ट मैंने बोला था आप लोगों को, बहुत कुछ नहीं मांगा था आपसे। ये बोला था कि उसी मोटिवेशन का एक पार्ट मुझे बना लो। उसके लिए मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने मोटिवेशन का पार्ट मुझे पार्ट मतलब कि आप मुझे इन्वॉल्व करो उसमें। तो हो सकता है कि आप थोड़ा ईमानदार रहोगे अपने आप से और आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे लाइफ में। उस दिन भी यही बात कही थी, आज भी यही कह रहा हूँ। आप प्लीज मॉर्निंग में उठ के एक चिट्ठी लिखें और उसमें मेंशन करें कि 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे में ये कंप्लीट करना है। आप देखना कंसिस्टेंसी आपको आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है ना प्रिया? ट्राई करो कि 3 घंटे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि उसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं सीसेट में, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से ही आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, और 28 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ 80। तो यदि 50 क्वेश्चन की तैयारी आप ढंग से करते हो तो बहुत हद तक आपका हो जाएगा। उसके बाद यदि मैथ्स की बात आप करोगे तो आर.एस. अग्रवाल की किताब अच्छी है, उसको लेके एक बार लगा सकते हो तो लगा लेना। हालांकि 10th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स आता है, तो 9th 10th की मैथ्स की किताब भी थोड़ा देख सकते हो तो देख लेना, नहीं तो आर.एस. अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी है, वो कर सकते हो आप। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 15 साल का पेपर कर लो सीसेट का, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सब सीख लो, आराम से हो जाएगा। और कुछ? अब है, ओके। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू पूजा। और कोई क्वेश्चन या हो गया सारा क्वेश्चन? पूजा पूछ लो एक बार बच्चों से, सारे क्वेश्चन हो गए क्या? थैंक यू का मतलब ये है कि आई शुड गो ना। ठीक है, आप, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। कम बच्चे थे लेकिन जो भी बच्चे थे बहुत सीरियस थे, तो इंटरेक्शन आप लोगों के साथ मेरा हमेशा अच्छा रहता है। और मुझे भी अच्छा पूनम मजाक कर रहा था, प्रिया पूनम मजाक कर रहा था मैं। इंटरेक्शन आप लोगों से हमेशा अच्छा ही लगता है मुझे भी, क्योंकि आप बहुत जिज्ञासु होते हो, बहुत पूछने के लिए मतलब सीरियसली पूछते हो और सीरियसली सुनते हो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि समय बीतते हुए देर नहीं लगता है, तो अभी से ट्राई कीजिए कि अभी से आप कोई बड़ा गोल डिसाइड करें अपनी लाइफ में, कोई भी बड़ा गोल अपनी लाइफ में डिसाइड करें और अभी से लग जाएं।
तो समय बीतते हुए देर नहीं लगेगा, और समय जब बीत जाएगा तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम बचता है, फिर ऑप्शन कम रहता है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहता है। तो अभी सबसे अच्छा अभी है, जो भी थर्ड ईयर में है, अभी से एक बड़ा प्लान करो लाइफ में कुछ, और बड़ा प्लान करने का मतलब यूपीएससी ही बड़ा है। आप उसको प्लान करो और उसके लिए लग जाओ, अभी से लग जाओ। तो आप ऐसे करके और डिसाइड कीजिए। और मैं 3 दिन का फ्री क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री का ही, तो आप लोग पूजा मैम को बोल दीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। और सब कुछ सही रहा तो दिल्ली में मैं एक ब्रांच डालूंगा। प्लीज सेंड फीडबैक फॉर्म। वैभव नाग टू ऑल। फीडबैक फॉर्म मेरे पास नहीं है दोस्त। फीडबैक फॉर्म जिनके पास है उनसे ले लेना, फीडबैक दे देना, कोई नहीं। फीडबैक मुझे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में पूछ रहा हूँ कि और कोई क्वेश्चन है या मैं अभी आउटलाइन हो रहा हूँ? चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।